वेलकम टू द ध्रुवा क्लासेज। ध्रुवा क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राम राम, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है जयदीप सिंह और ये राजनीति विज्ञान की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल अधिकार कहते किसे हैं, मूल अधिकार का अर्थ, इसमें भी मूल का अर्थ क्या है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। मूल अधिकारों की बात करते हैं तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में संविधान का भाग 3 संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। और अनुच्छेदों की बात की जाए साहब, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का क्या है, उल्लेख है। मूल अधिकारों का संविधान में उल्लेख है। संविधान में उल्लेख, संविधान में उल्लेख कहां मिलता है साहब? सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है या कौन से भाग में उल्लेख है। तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। और अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। अगर मूल अधिकारों की बात की जाए तो सर्वप्रथम जो मूल अधिकार अपनाने वाला देश है तो वो कौन सा आएगा? ब्रिटेन। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे अमेरिका, नहीं। सबसे पहले मूल अधिकारों की बात की जाए तो सबसे पहले मूल अधिकार अपनाने वाला देश था या मूल अधिकारों पर किसी देश में जो चर्चा हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी। और मूल अधिकारों को लिपिबद्ध करने वाला है, लिखित रूप देने वाला या अपने संविधान में वर्णित करने वाला कोई देश है तो वो अमेरिका है। आप ये चीज याद रखना। तो सबसे पहले मूल अधिकारों की बात, सबसे पहले मूल अधिकार ब्रिटेन में साहब। कहां? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में साहब। संविधान में सबसे पहले मूल अधिकार कहां साहब? संविधान में सबसे पहले, संविधान में सबसे पहले मूल अधिकार। तब क्या आएगा आपका उत्तर? सबसे पहले मूल अधिकार तो इसमें आएगा आपका अमेरिका। ठीक है, आपको यह चीज याद रखनी होगी क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करेगा और आपको घूमना नहीं है। आपको क्या नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम पेपर में कि ब्रिटेन की अमेरिका। अगर बात की जाए कि मूल अधिकार सबसे पहले कहां देखने को मिले तो ब्रिटेन में, और बात की जाए सबसे पहले उनको लिपिबद्ध या लिखित रूप या संविधान में सबसे पहले किसने जगह दी तो अमेरिका ने। अब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत ने मूल अधिकारों को कौन से देश से अपनाया या भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों को लिया गया था स्रोत कौन सा है? भारत ने अमेरिका से अपनाया। भारत के संविधान में, भारत के संविधान में अमेरिकी संविधान से साहब, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी होगी। और ये चीज हमने जो संविधान के स्रोतों में भी पढ़ाई थी। आपने यदि वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हो कि संविधान के स्रोत कौन कौन से देश से क्या क्या लिया है। कनाडा से क्या है, ऑस्ट्रेलिया से क्या है, ब्रिटेन से क्या है, आयरलैंड से क्या है, भारत का संविधान कैसे कैसे किस किस देश से क्या क्या चीजें ली गई हैं, आप वहां से देख सकते हो। भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से साहब ये चीजें ली गई हैं। अब हम बात करें कि इसका अन्य नाम की बात करें तो इसे साहब मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बहुत लंबी लंबी सूची है साहब, लंबी सूचियां श्रृंखला है साहब। बात करें हमारे संविधान में सर्वाधिक जो इनका विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है, हमारे संविधान में विस्तृत वर्णन है साहब इनका। हमारे संविधान में विस्तृत वर्णन,
हमारे संविधान में साहब इनका क्या है, विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। दूसरी चीज, जितना हमारे संविधान में मूल अधिकारों के बारे में लिखा गया है, इतना दुनिया के किसी भी संविधान में मूल अधिकारों के बारे में इतना संक्षेप में या इतना बड़े तरीके से जिक्र नहीं किया गया है। तो कह सकते हैं, भले वो अमेरिका क्यों नहीं हो, हमने अपनाए अमेरिका की तर्ज पे हैं, पर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इतने बढ़िया तरीके से या विस्तृत तरीके से चीजों को या मूल अधिकारों को नहीं लिखा गया है। ठीक है, हमारे संविधान में विस्तृत वर्णन इनका देखने को मिलता है साहब। दूसरी चीज, संविधान बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, बिना किसी भेदभाव के सभी देशवासियों को, सभी लोगों को क्या देता है साहब, गारंटी देता है। कौन देता है गारंटी साहब? संविधान देता है साहब। बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को क्या देता है, गारंटी देता है। इसके साथ ही सभी नागरिकों को इसके अलावा सभी नागरिकों को समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय अखंडता के बारे में भी मूल अधिकार के माध्यम से बात की गई है। समानता की बात की गई है, समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता। सभी नागरिकों को समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता और क्या दी गई है साहब, मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। किसके द्वारा गारंटी दी गई है? संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, पर सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है। और कहा गया है कि सभी नागरिकों को समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता के बारे में बात की गई है। इसका मतलब क्या है? इसका हम मतलब समझते हैं या तात्पर्य समझते हैं? तात्पर्य यह कि जो प्रत्येक भारतीय नागरिक है, ठीक है ना, उस प्रत्येक भारतीय नागरिक है उसको समानता, सम्मान और राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता की बात कही गई है और बिना भेदभाव के साथ गारंटी दी गई है। अब मूल अधिकारों से तात्पर्य क्या है? अब हम मूल अधिकारों से तात्पर्य की बात कर रहे हैं। मूल अधिकारों से तात्पर्य, मूल अधिकार से तात्पर्य क्या है साहब? मूल अधिकार से तात्पर्य क्या है? तो मूल अधिकार से तात्पर्य है कि ऐसे अधिकार, ठीक है ना, जो देश में क्या करें, राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था को कायम करें। इसका मूल अधिकारों का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना साहब, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। अब देखना यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का मतलब है कि कानून का शासन होना चाहिए, व्यक्ति का शासन नहीं हो। इस चीज की गारंटी कौन देता है साहब? ये भी मूल अधिकारों के माध्यम से हमारा संविधान देता है। लोकतंत्र की स्थापना करना, इसका मतलब है कि कानून का शासन, कानून के शासन की स्थापना, कानून के शासन की स्थापना करना, ना कि व्यक्ति के शासन की स्थापना नहीं करना, ना कि व्यक्ति के शासन की स्थापना। दोनों में अंतर समझेंगे हम, ना कि व्यक्ति के शासन की स्थापना। देखिए कई बार क्या होता है कि ऐसे भी देश हैं जिनमें साहब व्यक्ति का शासन चला जाता है। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था की गई है मूल अधिकारों के माध्यम से कि हमारे देश में कानूनों का शासन होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं हो। जैसे हम कई अपने पड़ोसी देशों में भी देखते हैं या अन्य देशों में भी देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है और वो पूरे देश पर राज कर देता है और मिलिट्री शासन भी लगा देता है। इसके साथ ही वो इतना तानाशाह हो जाता है कि वो सीधे ऑर्डर जारी कर देता है कि आपको यही कटिंग रखनी है,
आपको बस यही टीवी चैनल देखना है, आपको सिर्फ ऐसे ही कपड़े पहनने, ऐसे बहुत सारे के आप नाम समझते भी हो कि उनमें सबसे ज़्यादा तानाशाह में बात की जाए तो किम जोंग का नाम प्रसिद्ध है उत्तर कोरिया के। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि कानून के शासन की स्थापना, मतलब जो चीज़ हो ना कानून के माध्यम से मर्यादित ढंग से चीज़ें होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के शासन की स्थापना नहीं करनी है साहब। ठीक है साहब, इसके अलावा और क्या चीज़ है, संक्षेप में हम बात करें तो कानून के शासन की स्थापना हो गई। और क्या बात की गई है साहब, अब हम यहां मूल का अर्थ समझते हैं कि मूल का क्या अर्थ है। सबसे पहले हम देखेंगे मूल अधिकार नाम क्यों पड़ा साहब, मूल अधिकार ही नाम क्यों पड़ा, क्योंकि साहब संविधान क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है, संविधान गारंटी दे रहा है, और यही राष्ट्र कानून है। ठीक है, राष्ट्र कानून। ठीक है साहब, मूल अधिकार क्यों साहब, क्योंकि संविधान क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है, और किसी चीज की तो गारंटी दे नहीं रहा हमारा संविधान या कोई और संविधान, तो मूल अधिकारों की संविधान क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है। तो ऐसी चीज जिसकी गारंटी मिले तो उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, मूल अधिकारों के अंतर रखा गया है, और यही राष्ट्र कानून का क्या है, मूल सिद्धांत भी है। राष्ट्र कानून का क्या है, मूल सिद्धांत, राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत होता है साहब। ठीक है साहब, अब हमें देखना है साहब मूल का मतलब क्या है। मूल का मतलब है कि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास की बात करता है, चहुमुखी विकास की साहब मूल अधिकारों के माध्यम से बात की गई है, चहुमुखी विकास। अब चहुमुखी विकास में कौन कौन से हैं साहब, ये भी देख लेते हैं। भौतिक, बौद्धिक, ठीक है, तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं नैतिक और आध्यात्मिक, और साहब आध्यात्मिक। ये व्यक्ति के चारों जो विकास हैं या चहुमुखी विकास है, इस किसकी बात की गई है साहब, मूल अधिकारों की बात की गई है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मूल कहा गया है, कि इसमें व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास इसके माध्यम से होता है। अब हम बात करते हैं मूल संविधान में, हम बात करें यदि मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान जब मैं आपसे कहूं तो इसका मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 जिस दिन मूल संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था, उस दिन मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में कितने साहब, 7 मूल अधिकार। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे साहब, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार। अब हम उन पे भी चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो मूल अधिकार था वो है समानता का अधिकार साहब। कौन सा साहब, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की बात करें तो ये चलते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करें तो ये बात करता है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार साहब, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। ठीक है साहब, तीसरे नंबर पे हम जो हमारा संविधान में जो मूल अधिकार था या है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके साहब, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इनकी बात की जाए तो ये अनुच्छेद 23 और 24 में देखने को मिलता है साहब,
23 एंड 24 में साहब। चौथे नंबर पे है हमारा धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें साहब, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो इनका जिक्र है अनुच्छेद 25 से 28 तक साहब। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 5वें नंबर पे हम देखते हैं साहब, तो फिर आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। कौन सा साहब? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की बात कर लेते हैं तो ये है अनुच्छेद 29 से 30 तक साहब। 29 और 30 में साहब। ठीक है, अगला है हमारा संपत्ति का अधिकार साहब। ठीक है, कौन सा साहब? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मूल अधिकार था और जिसका वर्णन है अनुच्छेद 31 में। ठीक है, और अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जो कि था अनुच्छेद 32 में साहब। ठीक है, अनुच्छेद 32 में। अब हम बात कर लेते हैं संपत्ति के अधिकार की। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार साहब अनुच्छेद 31 में था। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। ठीक है, अनुच्छेद 31 में, और जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, मूल अधिकारों में से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया और अब साहब ये बना दिया कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार, और इसका वर्णन है संविधान में भाग 12 और अनुच्छेद 300 के में सा। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। समानता का अधिकार, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरे नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। तीसरे नंबर पे वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 व 24 में है। और बात करें, अगला है हमारा चौथे नंबर का जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। और जो इससे अगला है हमारे 5वें नंबर का वो है धार्मिक शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में। 6वें नंबर का जो मूल अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया मूल अधिकारों की श्रेणी से, अब वो सिर्फ कानूनी अधिकार है, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा के कानूनी मान्यता प्राप्त कर दी गई है। अब संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में वर्णित है। और यही क्वेश्चन पूछा भी गया था, जो एसएसटी का पेपर हुआ था रीट का 24 जुलाई को या 25 जुलाई को 2022 के अंतर्गत, उसमें पूछा कि निम्न में से जो कौन से अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है। तो उसका सही उत्तर था अनुच्छेद 300 के में अब इसका वर्णन देखने को मिलता है। इससे अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनको हम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आप बने रहिए द ध्रुवा क्लासेज के साथ। आज के लिए बस इतना ही।
और अगले वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे मूल अधिकारों की विशेषताएं, हम उस पर चर्चा करेंगे। जानने से पहले एक बार हम पूरे मैटर को रिवीजन कर लेते हैं। मूल अधिकारों को अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है संविधान के भाग 3 में। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 12 से 35 तक। मूल अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन में देखने को मिले थे, और अगर मूल अधिकारों को लिपिबद्ध, लिखित या संविधान की में बात की जाए तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम जगह दी गई थी। बात करें भारत की तो भारत ने मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान या अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जितना वर्णन हमारे यहाँ, जितना विस्तृत चर्चा हमारे संविधान में की गई है मूल अधिकारों की, इतना विस्तृत वर्णन या विस्तृत चर्चा अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं की गई है। इसके अलावा इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, क्योंकि एक लंबी सूची या श्रृंखला देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो संविधान बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को क्या देता है, गारंटी देता है मूल अधिकारों की। और ये सभी नागरिकों में समानता, सम्मान, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता की भी बात कहता है। मूल अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है कि कानून का शासन होना चाहिए साहब, किसी व्यक्ति का शासन नहीं हो। ठीक है, और इसके अलावा हमने देखा कि मूल का भी क्या अर्थ था, तो मूल का अर्थ था कि ऐसा कानून जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास की बात करे। चहुमुखी विकास में क्या क्या शामिल था साहब, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की बात की गई है मूल अधिकारों के अंतर्गत, इसलिए इसको मूल कहा गया है। ठीक है, मूल, चौमुखी विकास। मूल अधिकार इसलिए क्योंकि संविधान गारंटी देता है। संविधान में 7 मूल अधिकार थे। पहला मूल अधिकार था समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा जो मूल अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथे नंबर का जो मूल अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अगला मूल अधिकार है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। अगला 6वें नंबर का मूल अधिकार जो है वह है संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब इसको संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अब यह मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानून या कानूनी अधिकारों की श्रेणी में संपत्ति का अधिकार चला गया है। इसके अलावा है हमारा जो अगला है 7वें नंबर का था, अब ये 6वें नंबर का हो गया, क्योंकि वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार हैं। और अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों से इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो।